अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। एक मर्तबा फिर मैदान क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान का चर्चा है। आलमी दुनिया भी ये देख रही है कि पाकिस्तान ने पहली दफा भारत के साथ खेलने से ही इनकार कर दिया है और भारत की वजह से पूरी आईसीसी में शामिल जो टीमें हैं वो भारत को तनकीद का निशाना भी बना रही हैं, पाकिस्तान के इस इकदाम को सराह भी रही है। लेकिन साथ ही बहुत सारे सवालात भी जन्म ले चुके हैं कि आखिर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का क्या बनने जा रहा है मुस्तकबिल, जिसका आगाज आज से पाकिस्तान और नेदरलैंड के दरमियान होने वाले मैच से हो चुका है। हमारे साथ आज मौजूद हैं नसीम राजपूत साहब, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आज टीवी की स्क्रीन पे भी आप इन्हें देखते हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कासिम शेख साहब, जिन्होंने साल 2007 में खुद भी खेला और 2024 में एज ए ब्रॉडकास्टर भी कमेंट्री की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेख साहब? आपसे ही कासिम साहब शुरू करूंगा प्रोग्राम को कि कैसा देख रहे हैं आप इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को, क्योंकि इस दफा पहली दफा ये देखने में आ रहा है कि भारत के एटीट्यूड को खाक में मिला दिया है, पाकिस्तान ने ही मना कर दिया खेलने से। देखो, ये काफ़ी देर से, काफ़ी अरसे से, हाथ मिलाने से भी पहले ज्यादती मेरे ख्याल से होता है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट पर। तो अब पाकिस्तान ने, वो जो मोहसिन नकवी ने पहले एशिया कप में भी कहा था कि अगर आप हमारे हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो नहीं मिलेगा आपको ट्रॉफी। तो अब ये एक दूसरा स्टांस भी हो चुका है पाकिस्तान से, जो बांग्लादेश के साथ हुआ है। बिल्कुल वो ज्यादती हुई है, वो अफसोस की बात है। उनको ऑप्शन होनी चाहिए था न्यूट्रल वेन्यू खेलने में, लेकिन नहीं मिला उनको। तो जो पाकिस्तान ने किया फैसला, मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हैं इसके बारे में। मीडिया कोई लोग कह रहे हैं कि बुरा किया पाकिस्तान ने, लेकिन एक टाइम आता है कि आपको किसी को खड़ा होने चाहिए, और पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। नहीं, इंडिया हमेशा अपनी शराइत रखता है ना। नसीम भाई, आप बताइएगा कि अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं भी करता तो ये यकीनी था कि इंडिया की तरफ से कोई ना कोई ऐसी बातें आती कि जी इस जगह नहीं खेलेंगे, इस होटल में नहीं ठहरना है, यहाँ इनकी शक्ल नहीं देखनी है, इस तरह हमने चलना है, इस तरह उन्होंने चलना है। तो इसका फिर एक ही हल था कि भाई ठीक है, फिर खेलो ही नहीं सीधा सीधा। देखिए उमर, इस वक्त की सूरत हाल ना कदरे मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। ये जो तमाम चीज़ें इंडिया की थी, उनको फेवरिज्म नज़र आता था आईसीसी वर्ल्ड इवेंट के अंदर। वजह लोग कहते थे कि उनके एम्पायर जाते आईपीएल में, लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर इंडिया का पैसा आ रहा होता है, वो सपोर्ट कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। इंडिया न्यूयॉर्क में ठहरेगा, न्यूयॉर्क में ही सारे मैच खेलेगा, फिर उसके बाद बाकी वर्ल्ड कप के मैच जाके गयाना में खेलेगा। बाकी सारी टीमें, कोई ट्रिनिडाद जा रही है, कोई कहीं और जा रही है। आप पाकिस्तान को ही देखें, आप वर्ल्ड टी20 जो हमने लास्ट खेला था तो हम डैलस जा रहे थे, पहले मैचेस हमने डैलस में खेले, उसके बाद हम इंडिया से खेलने न्यूयॉर्क गए। मकसद है कि तमाम टीमों के लिए सूरत हाल मुख्तलिफ होती थी, इंडिया के लिए मुख्तलिफ होती थी कि इंडिया पैसा ला रहा है, इंडिया पैसा ला रहा है खेल के अंदर, और वो चौधरी बना हुआ था। देखिए, जो पहला वर्ल्ड टी20 की आपने बात की, जो कासिम शेख ने स्कॉटलैंड के लिए खेला, मैं वो कवर करने गया था साउथ अफ्रीका। सही उमर, जो एक सिनेरियो हमने अपनी आंखों से देखा था कि वर्ल्ड टी20 एक डिफरेंट ब्रांड के साथ आई है। वर्ल्ड टी20 का जो लॉन्च किया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। और उसके अगले साल मुझे आईपीएल कवर करने का भी मौका मिला था। मैं पाकिस्तान का टेलीविजन का वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जिसने आईपीएल कवर किया। वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे टी20 को लेके चले गए थे, एक मुख्तलिफ ब्रांड पे थे। मैं साउथ अफ्रीका में, मुझे वहाँ पे शाहरुख खान का भी इंटरव्यू करने का मौका मिला जिस दिन फाइनल था पाकिस्तान और भारत का। मिसबा ने शॉट मारा था, पाकिस्तान वो मैच लूज कर गया था। मैं बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रेडिशन देख के आ रहा हूँ। मैंने शाहरुख खान को वहाँ पे जुगनी पे डांस करते हुए देखा था। आज शाहरुख खान इस वर्ल्ड कप के अंदर एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी बना दिए गए। क्यों बना दिए गए? हालांकि वो एक सच्चा आदमी, एक ईमानदार आदमी, एक हम्बल आदमी, डाउन टू अर्थ आदमी, इंसान कैसा होना चाहिए वो वैसा ही है। लेकिन उसने गलती से मुस्तफिजुर रहमान को अपनी कोलकाता नाइट राइडर में ले लिया था, जहाँ से मसला शुरू हुआ, और जहाँ से इंडिया बहादुर को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि क्यों आपने इसको शामिल किया। और कहीं ना कहीं प्रेशर डेवलप हुआ। देखिए, शाहरुख खान ने या तीनों खान जो है, ये बेचारे करें तो करें क्या? यानी इतना तासुब है पाकिस्तानियों से एक मिनट में खड़े हो जाते हैं, जगह नरेंद्र मोदी के कारिंदे एक मिनट में सर पे आके खड़े हो जाते हैं, घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। वो बेचारे करें तो करें क्या? निकालना पड़ा। आपको याद होगा आईपीएल, पहले आईपीएल के अंदर उमर पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले थे,
और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स दिखाई नहीं दिए, लेकिन वसीम अकरम वहाँ जाते थे, कई और लोगों को जो शाहरुख खान अकोमोडेट कर सकते थे उन्होंने, आप ज़्यादातर उठा के देखें, मोइन अली, ये मुसलमान क्रिकेटर्स को अपने साथ रखा, मोस्टली रखा, लेकिन वो मुश्किल में आ गए थे, उन्हें निकालना पड़ा। और वहीं से ये बांग्लादेश ने कहा कि भाई ये कौन सा रद्द अमल आपने दिया है, ये क्या चीज़ आपने की है, और उसके बाद से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। और वहीं से फिर उन्होंने कहा कि भाई हमें सिक्योरिटी का मसला है, अगर एक मुस्तफिजुर रहमान को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर हम क्या करेंगे। पाकिस्तान जो ये लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा उमर, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की लड़ाई लड़ रहा है, ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा है, बका की लड़ाई लड़ रहा है, खेल को शफाफ बनाने की लड़ाई लड़ रहा है, ईमानदारी लाने की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, मैं कासिम साहब आप ये मुझे बताएं, आप खुद भी ब्रॉडकास्टर हैं, तो अभी ये बात हो रही है जी 200 अरब रुपए से जायद का नुकसान है, और क्या इससे जायद का खैर तखमीना तो अपनी जगह लगेगा, लेकिन पीसीबी को भी कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, बाकी ब्रॉडकास्टर्स भी परेशान है। इंडिया कह रहा है कि जी ये नुकसान पाकिस्तान पूरा करेगा अगर वो हमारे साथ खेलने से इनकार करता है। मैं यही सोच रहा था ऐसे ही होगा। आईसीसी ने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि अब वो एक पावर स्ट्रगल हो रहा है अपना। मोहसिन नकवी साहब ने पीसीबी की तरफ से कहा कि हम ये इंडिया मैच नहीं खेलेंगे, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये तो बहुत डिजास्टर है। जितना रेवेन्यू, बहुत सारे शायकीन क्रिकेट जो सिर्फ क्रिकेट को आगे से ही देख रहे थे, उन्हें पीछा पसा मंजर नहीं पता कि जी इसमें कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। आज उनके जहनों में भी ये बात आ रही है कि यार ये इतना बड़ा रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, क्या मामला है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है या और भी कुछ है? देखो जो मतलब है, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा इसमें। आईसीसी विल पुट इम्प्लीमेंट्स ऑन देम, मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से इस स्टांस लेने से ब्रॉडकास्टर्स को भी अफेक्ट होना इतना ज़्यादा। अब सबको टेबल में आके बैठनी चाहिए और इसमें कोई नेगोशिएशन होनी चाहिए, और क्रिकेट को किसी तरीके से आगे लेकर जाना है। ये ऐसे नहीं चल सकता क्रिकेट। हाँ, तो वर्ल्ड कप का टाइम है और ये चीजें में आप बताएं कि अगर लोग ये भी कह रहे हैं सेमीफाइनल फाइनल में अगर ये इंडिया पाकिस्तान ही आ गए और पाकिस्तान कहता है जी मैंने नहीं खेलना, तो क्या फाइनल नहीं होगा? फिर तो सारा मकसद ही खत्म हो गया। देखिए कहीं ना कहीं उमर, जो मैं आपको बात कह रहा था ना कि मैंने वर्ल्ड T20 वो देखा और आज वर्स्ट एवर वर्ल्ड T20 देख रहा हूँ कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन बाहर हो गया है। भाई आपके मुल्क हैं कितने? 10 मुल्क खेलते हैं, 12 मुल्क खेलते हैं क्रिकेट। आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है कि आपके 212 मुल्क हैं? आपके फीफा है कि आपके 212 मुल्क हैं? इसको बैन कर दो अगर वो गलत करता है। पाकिस्तान भी बैन हुआ है, इंडिया भी बैन हुआ है, यूसी ने भी बैन किया है, फीफा ने भी बैन किया है दोनों ममालिक को, क्योंकि हमारे यहाँ पर सियासी अमल दखल बहुत होता है। वो ऐसी बॉडी है, उन्होंने कहा साइड में बैठो, बड़ी मुश्किल से तो बैन हटा पाकिस्तान और इंडिया पे से। क्रिकेट वो नहीं है यार, क्रिकेट खेलते ही 12 मुल्क हैं, वो 212 खेलते हैं, हम 12 खेलते हैं। अगर आप पाकिस्तान को बाहर करते, अगर कल पाकिस्तान कहता मैं भी नहीं खेल रहा, बांग्लादेश भी नहीं खेल रहा, उसके बाद बांग्लादेश की जगह कौन आया? स्कॉटलैंड। माजरत के साथ के कासिम स्कॉटलैंड से खेले, लेकिन एक हकीकत है कि स्कॉटलैंड की क्रिकेट कोई अभी इतनी कोई बन नहीं गई है। सही। अभी तक वो एक आईसीसी का फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, लेकिन वो अच्छी खेलते हैं, हमेशा क्वालिफाई करके आते हैं। इस बार उनको एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है, लेकिन हर दफ़ा ये जब कासिम खेले तो क्वालिफाई करके गए। यार इतना सा तो स्कॉटलैंड है, फिर भी वो क्वालिफाई करके जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान बाहर हो जाता तो युगांडा आ जाता। अब सोचो तो सही यार, तुम इंडिया क्रिकेट को बना के आ रहे हो, युगांडा बना रहे हो क्रिकेट को, क्या बना रहे हो यार? खेल को किस तरफ लेके जा रहे हो? और पाकिस्तान ने या मोहसिन नकवी साहब ने उसी वक्त जज कर लिया था जब 4 महीने पहले उन्होंने ये फैसला किया कि अगर देखिए हमारी ब्लेसिंग कहाँ से शुरू हुई है पाकिस्तान क्रिकेट की उमर, ये जो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी हुई है ना, वहाँ से ब्लेसिंग शुरू हुई। जब इंडिया ने बोला ना कि हम नहीं खेलेंगे, मोहसिन नकवी साहब को वहाँ ग्राउंड मिला खेलने का। उन्होंने कहा यार अगर आप ये कर रहे हैं ना, आपने हमें अलॉट किया है, ये नहीं आ रहे, तो अब मैं खेलने नहीं जाऊँगा। मुत्तफ़क़ा तौर पे सबने माना कि पाकिस्तान खेलने अब नहीं जाएगा। 2028 तक तो ये लॉ बन गया कि पाकिस्तान भी खेलने नहीं जाएगा। कुछ कुछ अनहोनी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाए तो हो जाए, वरना 2028 तक ये तय है, ना पाकिस्तान जाएगा ना वो आएंगे। एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आके ये जरूर जानेंगे कि क्या होगा फिर मुस्तकबिल उस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का जिसका आगाज आज से हो चुका है।
क्या वाकई इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे, कोई बीच में नेगोशिएट करवा सकेगा, या फिर ये मामला ऐसे ही आगे बढ़ेगा? हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। पूरी दुनिया की नजरें जो हैं इस वक्त हॉट टीम्स पर लगी हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान हमेशा की तरह आज भी मकबूल हैं, और पाकिस्तान के इस जारहाना रवैया कह सकते हैं या एक जुर्रतमंदाना रवैया कह सकते हैं, जिसने पाकिस्तान का सर, पाकिस्तानी शायकीन का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। नसीम राजपूत साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और प्रोग्राम एंकर भी हैं। ये बताएं नसीम भाई, आप एक बड़े तवील अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं और एज एन एनालिस्ट भी आप देख रहे हैं, एज ए ब्रॉडकास्टर भी आप देख रहे हैं, ग्राउंड पे भी जाके आपने मुख्तलिफ मैचेस देखे हैं। आप क्या देख रहे हैं अब आगे फ्यूचर पाकिस्तान का इस फील्ड में, स्पेशली क्रिकेट में? जिस तरह हर फील्ड में पाकिस्तान ने अपने आप को ग्रो किया है गुज़िश्ता 1.5-2 सालों के अंदर, स्पेशली उस जंग के बाद जिसे हम बुनियानुम मरसूस के नाम से जानते हैं, तो हर इंडस्ट्री में, चाहे वो इकॉनमी की बात हो, हर जगह पाकिस्तान ने ना अपना ग्रेड अप किया है, और क्रिकेट के अंदर भी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या जो जुर्रतमंदी पाकिस्तान ने ये दिखाई है इंडिया से ना खेलने के फैसले की, हमारा खेल भी उसी तरह जारहाना बनेगा उनके खिलाफ, या खेल वहीं का वहीं रहेगा कि जी लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है? देखिए, जो डिसीजन पाकिस्तान का है गो कि ये क्रिकेट के मैदान में है, लेकिन मेरे ख्याल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को बचाने के लिए अगर वो पहले 7-0 था तो अब 8-0 किया है पाकिस्तान ने। अच्छा, खेल को बचाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था यार। पाकिस्तान, देखिए मैं आपको बताऊं ना, मैं आपका सवाल समझ गया कि मैं आपको ऐसे बताऊंगा। मोहसिन नकवी साहब ने 7 दिन पहले जब बात की थी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जब वर्कशॉप था पाकिस्तान सुपर लीग का, तो उन्होंने कहा 3 चीज़ें कही थी उमर। नंबर 1, बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर पाकिस्तान ये बात कह सकता है कि भाई हमें सिक्योरिटी का मसला है, हम इंडिया नहीं जा रहे, और सब मान लेते हैं, इंडिया ये कह रहा है हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है और कोई नहीं, सब मान लेते हैं, तो अगर बांग्लादेश कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी का मसला है तो वो भी मानना चाहिए। सही है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के लिए कानून अलहदा रखें, किसी के लिए अलहदा रखें, और ये पाकिस्तान ने आवाज़ बुलंद की। स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए चाहे टीम कोई भी हो। बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक गैर जानिबदार इदारा होना चाहिए, जो ऐसा लग रहा है कि आप इसको इस तरह कह सकते हैं बीजेपी की सरकार, ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चला रही है। अच्छा, मैं जरा कासिम शेख साहब से भी पूछ लूं, भाई आप स्कॉटलैंड से खेलते रहे, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से खेलना और फिर यहाँ पे जब इंडिया पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली हम इंडिया के अंदर पॉलिटिसाइज देखते हैं, टीम को भी, प्लेयर्स को भी, उनके कोच को भी, उनकी टीम मैनेजर्स को भी, तो कितना फर्क आपको दिखाई देता है? एक वो वर्ल्ड जहाँ पे हमें स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और दीगर मुमालिक हैं, लेकिन एक यहाँ पे इंडिया है, अगर इसका कंपैरिजन करें तो कैसी फीलिंग आती है आपको देख के? कंपैरिजन तो है ही नहीं कोई। पाकिस्तान इंडिया का जो राइवलरी भी है पिच के ऊपर, और पॉलिटिकल सिचुएशन भी आज के दौर में बहुत ज़्यादा है, वो फिर बाकी दुनिया मेरे ख्याल से बस देखता है कि ये क्या हो रहा है। मुझे भी पूछा जाता है, आप पाकिस्तानी हो, स्कॉटिश पाकिस्तानी हो, तो ये क्यों ऐसे होता है? स्कॉटलैंड इंग्लैंड का भी राइवलरी होता है, लेकिन इतना तक नहीं जाता। हम एक ही है, यूनाइटेड किंगडम है। तो अफसोस की बात है उमर, अफसोस की बात है, पाकिस्तान इंडिया जायंट्स है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान इंडिया का मैच से बड़ा मैच हो ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत प्राइड भी है क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान और इंडिया के लिए कि ये क्रिकेट होनी चाहिए। अफसोस की भी बात है, अब तो बायलैटरल सीरीज नहीं होता, टेस्ट मैचेस नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। वर्ल्ड कप जब आता है हमारा सब एक्साइटमेंट होता है कि हम पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे। तो नसीम भाई, अगर इसी बात को हम कंटिन्यू करें तो हमारे यहाँ तो मोहसिन नकवी से बेस्ट कोई आदमी ऐसा है नहीं जो मुफाहमत के साथ आगे लेके चल सकता है मामले को। लेकिन उसके बावजूद अगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही और इंडिया की तरफ से इतना हार्श एटीट्यूड है और फिर पाकिस्तान भी मजबूरन जो है अपने डिसीजन सुना रहा है, तो ये तो आगे चल के मामला गड़बड़ लग रहा है। अगर मैच हो गया इंडिया पाकिस्तान का किसी भी पूल में आके, ग्रुपिंग में आके, और ये एक ही ग्रुप में मौजूद है दोनों टीमें, तो क्या आपको लगता है क्या नहीं खेलेंगे? उमर, अभी तो बात ये हो रही है कि क्या 15 तारीख का मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आज की तारीख में अगर हम, जब ये शो जी होगा तो तकरीबन हमारे पास अभी 8-10 दिन है शो के बाद भी कि डिसीशन क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने कहा ना, ये IOC और फीफा नहीं है, ये ICC है, लिमिटेड बोर्ड है, बैठ के बैकडोर गुफ्तगू करेंगे, मामलात को सेटल कर सकते हैं, इसके चांसेस मौजूद है।
और मेरे ख्याल है इसको करना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा था कि जी इंडिया के साथ न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेंगे। अब चूंकि जो 15 तारीख वाला मैच है जिसका भी आपने जिक्र भी किया, वो तो हो ही न्यूट्रल वेन्यू पे रहा है। एक तरफ ये भी बात सामने आ गई एक फैसले की सूरत में कि जी इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, तो क्या उस बात को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा मामला बन सकता है? देखिए, पाकिस्तान एक मुल्क के खिलाफ खेलने से मना कर रहा है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने से मना नहीं कर रहा। सही। पाकिस्तान वो कर रहा है जो माजी में सब ने किया। 1996 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टीमें श्रीलंका नहीं गई थी। फिर उसके बाद ऐसा मौका भी था कि जिम्बाब्वे ने इंग्लैंड का टूर नहीं किया, इंग्लैंड कीनिया नहीं गई। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान ही टीमों ने मैच फॉरफीट किया अपना कि हम नहीं खेलना चाहते, इस टीम से नहीं खेलना चाहते। तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक्स था मोहसिन नकवी साहब का कि हमने वो काम किया जो माजी में होता रहा है। तो अगर हम इंडिया से नहीं खेलना चाहते, हमारी स्वाबदीद है भाई, हम बाकी तो वर्ल्ड कप खेलने से तो मना नहीं कर रहे हैं, हम बाकी टीमों से तो खेल रहे हैं, हम इंडिया से नहीं खेलना चाह रहे ये मैच। वो जो एक मैच है ना, उसकी जो फाइनेंशियल वर्थ है वो इतनी बड़ी है कि चीखें निकल गई हैं। आप असल तो मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की थी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, उनका इशारा इसी जानिब था कि भाई बैकडोर बातचीत करो, बांग्लादेश को इन करो या कोई और बात करो। देखिए, अब बांग्लादेश को इन करना आज की तारीख में जब हम बैठे हुए तो बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। जी जी। सर पे वर्ल्ड कप है, स्कॉटलैंड की टीम वहाँ पहुँच गई है, सुफियान को भी वीज़ा दे दिया, थैंक यू वेरी मच इंडिया। एक जो ना पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी हो, जब मोइन अली को वीज़ा नहीं दे रहे, रेहान को वीज़ा नहीं दे रहे थे, वो अंधेर नगरी मचाई हुई है इंडियन। खैर, अब क्योंकि आप ऑलरेडी स्कॉटलैंड भी कह रहा था हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, हम बड़ी मुश्किल से है, तो आईसीसी ने उन्हें सपोर्ट किया। अब दोबारा से शायद ये चेंज हो ना सके। बांग्लादेश ने मान लिया है कि ठीक है, हम इस वर्ल्ड कप में इंडिया में नहीं जाना चाहते, हम हमें बाहर कर दिया, इट्स ओके। तो बांग्लादेश तो खामोशी से पीछे हो गया है, पाकिस्तान अब तक उसका मुकदमा लड़ रहा है। ठीक है, कासिम शेख साहब ये बताइए कि इस रेवेन्यू को देखते हुए बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी एक तो एडवर्टाइजमेंट है, स्पॉन्सर्स जिनको हम कहते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और ऐसे एवेन्यूज होते हैं जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, यानी जिसको हम कहते हैं कि जी कोई हिडन और तरीके भी होते हैं जिसकी वजह से ज्यादा शोर मचा हुआ है इंडिया पाकिस्तान के मैच में? मेरे ख्याल से बुक मेकर्स को भी बहुत बड़ा हिट होगा इस मैच में। पाकिस्तान इंडिया मैच है, आई थिंक देयर बिजनेस विल बी अफेक्टेड, लेकिन वो तो सबसे ज्यादा प्रेशर तो उन्हीं का होगा। उनका सबसे ज्यादा प्रेशर बिल्कुल होगा, और हो सकता है वो एक पेज पे भी ले। बहुत बड़ा लॉस उनके लिए, तो बहुत बड़ा लॉस ये डेफिनेटली। और ये फर्दर अफील्ड भी जाएगा, और भी कोई चीजें होंगी जो पाकिस्तान के इंडिया के मैच में बीच में उनका काम चल रहा है और वो अब नलका बंद हो गया, अगर मैच नहीं हो गया तो वो उनका अफेक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच हैज गॉट अ वास्ट रीच। और देखो, हम सब कुछ सारे पैसे के ऊपर बातें कर रहे हो मैं, लेकिन लोगों के लिए भी, वर्ल्ड क्रिकेट फैंस के लिए भी, उनके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो इस वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट ही गया। समझते हैं इमोशनल अटैचमेंट है अपनी क्रिकेट टीमों के साथ लोगों की? सब पाकिस्तान इंडिया मैच देखते हैं। देखो, जो भी वहाँ का स्कॉटिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, वो सब पाकिस्तान इंडिया का मैच देखते हैं। वो एंजॉय भी करते हैं कि हमारा आपस में पाकिस्तान इंडियन का शुगल कैसे चल रहा है। वहाँ पर यूके के अंदर, मेरी अपनी टीम के अंदर, आधा हम पाकिस्तानी है, आधा इंडियन खेलते हैं, और हमारा शुगल चलता है, हम इकट्ठे भी जाके बैठ के मैच देख लेते हैं, और होनी भी चाहिए ऐसे। लेकिन ये पॉलिटिकल वजह से स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियली, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सर, सारे जो आप बात कर रहे हो, लेकिन क्रिकेट फैंस का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और बाकी दुनिया भी देख के सोच रहा होगा, अरे इनके आपस में ये क्या चक्कर है, क्यों नहीं ये मामला को ठीक कर सकते, ये क्रिकेट है, क्यों? फेलियर किसका होगा? ये आईसीसी का होगा? मैं तो क्या, आईसीसी का है, बिल्कुल आईसीसी का। मैं ये कहता हूँ, मैं रिकॉर्ड के ऊपर मैंने ये भी कहा है कि जो जय शाह चेयरमैन है आईसीसी का, वो बीसीसीआई का लीडर था प्रीवियसली, और मुझे लग रहा है कि वो बीसीसीआई को ये सर्व कर रहा है अभी तक, ऐसे ही लगता है मुझे। और तो हमेशा से आईसीसी में इंडियन लॉबी स्ट्रांग रही है, बहुत ज्यादा। जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है उस दौर से लेके अब तक इंडिया क्रिकेट को चला रहा है, और इतना लेवल तक आ गया कि अब क्लियर नजर आ रहा है कि ये अपना फायदा ज्यादा उठाते हैं। तो ये कौन सा, नसीम भाई बिल्कुल सही कह रहा है, कितनी टीम्स है, 10-12 टीम्स है, सबको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 12 मुल्क टेस्ट मैच लेवल तक खेल रहे क्रिकेट, तो उन सबको
शुड बी सपोर्टेड बाय द आईसीसी। और पाकिस्तान ने ये जो स्टांस लिया है, बिल्कुल लिया है कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये स्टांस लिया है। ठीक है नाजरीन, एक ब्रेक की जानिब जाते हैं। ब्रेक के बाद आके अब हम हतमी तौर पे बात करेंगे कि पाकिस्तानी टीम की जो पोजीशन है, क्लासिफिकेशन है, सिलेक्शन है, किस नौयत की है। इन केस अगर इंडिया के साथ आमना सामना हो जाता है, नेगोशिएशन हो जाती है, तो फिर क्या नताइज निकल सकते हैं, इसमें हम दोनों एनालिस्ट से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इंडिया पाकिस्तान के मैच का मुस्तकबिल क्या बनेगा? 15 फरवरी को ये मैच हो सकेगा श्रीलंका में या नहीं हो सकेगा? लेकिन अगर मैच हो जाता है, कोई मामला बन जाता है और पाकिस्तान कन्विंस हो जाता है या पाकिस्तान की शराइत इंडिया मान लेता है, कोई भी ऐसी पोजीशन आ जाती है, तो क्या हमारी टीम इतनी सलाहियत के साथ गई है या सिलेक्शन इतनी पावरफुल हो चुकी है कि ये मुकाबला वाकई पाकिस्तान के हक में हो सके? नसीम राजपूत साहब कैसे देख रहे हैं टीम को? उमर, पाकिस्तान टीम बैलेंस है। पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन, और मैं सोच रहा था हसन अगर होते तो, लेकिन हसन का रिसेंट पास्ट में इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं थी, हसन को शामिल नहीं किया। ख्वाजा नाफे को अगर आपने शामिल किया है तो ये ज़रूर देखें कि बाबर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा नाफे अगर जगह लेंगे तो बाबर की लेंगे। जो 4 या 5 नंबर पे कोई खिलाड़ी बाबर की जगह इन होता है तो फिर वही होंगे। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त टीम है उसमें ओपनर ज़्यादा है यार। अनफॉर्चुनेट है ये मेरे मुल्क का कि ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ी, वो चाहते हैं कि मैं ओपन करूं, मुझे ज़्यादा बॉल्स मिले। वो अगर बड़े प्लेयर होते हैं और वो खेल रहे होते हैं पीएसएल के अंदर, तो वो चाहे ओपनर ना हो। जब एक तरफ आप बता रहे हैं कि ओपनर ज्यादा हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी टीम, लेकिन परफॉर्मर भी वही है। अनफॉर्चुनेट है। इंडिया के मुकाबले में देखें, वहां उनकी टीम की जो क्लासिफिकेशन या सिलेक्शन हुई होगी वो तो इस अंदाज से नहीं हुई होगी, वो तो बहुत उनकी हमारी भी टीम की कमजोरियां देख के हुई होगी। देखिए ऐसा नहीं है कमजोरी, वो अपनी मजबूती देख कर है। पाकिस्तान की मजबूती जो मैं आपको बात कह रहा था, हमारा अनफॉर्चुनेट जो बता रहा था, आप सुनते में क्या कह रहा था कि भाई हम डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कासिम और में अच्छे प्लेयर हैं ना टीम के, तो हम ओपन ही करेंगे। बाबर और रिजवान की एग्जांपल इतनी बड़ी है कि उन्होंने ज़बरदस्ती नेशनल टीम से भी ओपन किया। उस्मान ने सेंचुरी स्कोर कर दी रिजवान के लिए मुल्तान सुल्तान के एज ए ओपनर, उसको 1 डाउन लेकर आ गया। और उसके बाद उसे जब 80 रन किए तो चौथे नंबर पर आ गया, यासिर 3 नंबर पे आ गया। मेरा मकसद है हम इनसिक्योर भी बहुत हैं। हमारा अगर परफॉर्मर होता है तो हम उसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। अच्छा। और हम ओपन करना चाहते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि मिडिल ऑर्डर कोई खेलने को तैयार नहीं है, बड़ा प्लेयर, तो ओपनर ही मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट होगा। हसन ने टॉप ऑर्डर पे परफॉर्म किया, ऊपर जगह नहीं थी, आप नीचे लेके आए। फखर जमान जेन्युइन ओपनर है, आपको 4-5 नंबर पे खिलाना पड़ता है। बाबर आजम को अभी भी लोगों के जहन में आता है कि ये ओपनर है, हालांकि वो ओपनर तो नहीं थे, वो जबरदस्ती खेलते रहे। ख्वाजा नाफे ओपनर है, लेकिन उनको नीचे नंबर पे आके खेलना पड़ेगा, क्योंकि तो मिडिल ऑर्डर का कौन सा प्लेयर आप समझते हैं? सलमान अली आगा टीम के कैप्टन, प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर है। बाबर आजम प्रॉपर वो तो वन डाउन खेलेगा आप नसीम भाई। सलमान अली आगा 3 पे है, मिडिल ऑर्डर 3 पे ही खेलेगा, तो मिडिल ऑर्डर में आ जाता, ओपनर नहीं है। तो सलमान प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर है इस टीम के अंदर। फिर आपके पास ऑलराउंडर्स की सूरत में शादाब की फॉर्म अच्छी है, शुक्र है, वरना अब ये वर्ल्ड कप में कैसी रहती है फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उमर मैं बताऊं आपको, यही तो बुनियादी वजह है कि जब खेल का वक्त आता है तो उस वक्त सारी फॉर्म जो है वो। यार अभी आप ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 2 मैच मार के जा रहे हो 93 रन से और 111 रन से। ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड सारे खेल रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह आगाज करेगा वर्ल्ड कप के अंदर के ऑस्ट्रेलिया को, चाहे ऑस्ट्रेलिया ही है, आप वाइट वॉश करके 7 साल के बाद जा रहे हैं उन्हें। वहाँ पे पाकिस्तान का भाव यहाँ होगा कि यार ये क्या टीम बनी हुई है। और वहाँ जाने के बाद मेरी समझ में नहीं आता हम कैसे इतना प्रेशर ले लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। बीइंग अ प्लेयर आप बताएं कि कासिम क्या होता है ये, मतलब ऐसा प्रेशर क्या क्रिएट हो जाता है या नर्वस ब्रेकडाउन हो जाते हैं, क्या मामला हो जाता है? देखो वर्ल्ड कप के अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर है, जो बायलैटरल सीरीज वगैरह होता है उसमें भी प्रेशर होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट हमेशा प्रेशर में खेलते हो। साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट। लेकिन एक्चुअली मैं थोड़ा सा पॉजिटिव बात करने जाता हूँ। जो पाकिस्तान अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, 3-0 जीता, उससे कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा आने चाहिए। और बैलेंस भी मुझे बेहतर लग रहा था पिछले 12 मंथ से। पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन है स्पिन बॉलिंग के अंदर, पाकिस्तान के पास
फास्ट बॉलर भी 3 मौजूद है। देखेंगे नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, दे हैव टू परफॉर्म, ये बहुत प्रेशर है उन दोनों के ऊपर। लेकिन सलमान मिर्जा भी बहुत मुझे अच्छा बॉलर लगता है, स्टंप टू स्टंप गेंद करता है, लेफ्ट आर्म बॉलर, अटैक करता है विकेट्स के ऊपर। और हमारे पास जो स्पिन ऑप्शन है वो सारे डिफरेंट है। मोहम्मद नवाज है लेफ्ट आर्म स्पिनर, उस्मान तारिक है ये मिस्ट्री स्पिनर, शादाब खान फॉर्म में थोड़ा सा लग रहा है, बैटिंग और बॉलिंग पर भी उसने परफॉर्म किया, तो ये बहुत अच्छा अबरार। ये अब वही, थैंक यू वेरी मच। अबरार भी हमारे पास है, वो तो बहुत जबरदस्त काफी देर से जा रहा है, ही इज बीन कंसिस्टेंट। तो पाकिस्तान के पास एक्चुअली जो बॉलिंग में हमेशा पाकिस्तान की बॉलिंग तगड़ी होता है वर्ल्ड कप के अंदर, वो जब बॉलिंग तगड़ा होता है तो फिर सक्सेसफुल भी होते हैं, तो बॉलिंग इज लुकिंग गुड। बैटिंग के अंदर अभी हमें पता नहीं चल रहा कि इनका टॉप 6 पक्का क्या होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ख्वाजा नाफे ने जो एक मैच के अंदर दिखाया 5 नंबर में जाके खेलने से कि उसके अंदर कुछ है, और दुनिया वैसे नहीं उसके बारे में बात कर रहा है। अश्विन ने भी, उसका इंडिया का ऑफ स्पिनर ने भी बोला था इसके बारे में कि ये बहुत बहुत बड़ा प्लेयर है ये। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ऐसी टैलेंट को टीम में डालने चाहिए। बाबर भी शायद आप उसको नंबर 4 में खिलाओ, सलमान कप्तान बहुत अच्छा आगा बहुत जबरदस्त चल रहा है 1 डाउन पर, और सबजादा इस सीरीज में नहीं चला लेकिन हमें पता है कि वो कितना डेंजरस प्लेयर हो सकता है, और उसके साथ सैम, लेकिन फिर फकर को किधर खिलाना है ये मसला आ जाता है। तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये जो यंगस्टर है मेरे ख्याल से ये एक स्टार बन सकता है इस वर्ल्ड कप के अंदर। उसको सिर्फ 12th मैन में ना बैठाओ, मेरे ख्याल से उसको किसी तरीके से टीम में भी लेकर आने चाहिए। अच्छा, आप नसीम भाई सारी बातें परफॉर्मेंस की बेस पे कह रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि पसंद नापसंद भी तो चलती है। क्या वो परफॉर्मेंस और पसंद नापसंद दोनों चीजें अलाइन है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में? पसंद नापसंद जो चली थी ना, वो चली थी जब ये लॉबी बहुत स्ट्रांग हो गई थी, बाबर, शाहीन, अपना रिजवान, उस वक्त पसंद नापसंद थी। सलमान आगा की एक चीज़ सबसे अच्छी है, मैं आपको बताऊं, सलमान आगा नॉन कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बना और अपनी क्रिकेट खेलता रहा खामोशी के साथ। वो अपनी एक इज्जत डिज़र्व करता है। अगर उसकी फॉर्म जो हमने देखी थी एशिया कप वाली, तो मैं सबसे बड़ा नकात था कि सलमान नहीं होना चाहिए। आपने कप्तान उसको बनाया हुआ है जिसका स्ट्राइक रेट 112 है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जो मैंने कोई 3-4 इनिंग सलमान की देखी है, सलमान बहुत मेहनत करके आए हैं। वो मेहनत मुझे बस अल्लाह करे वर्ल्ड कप में भी दिखाई दे, बायलैटरल सीरीज तक ही महदूद ना रहे, क्योंकि जब एशिया कप आता है, वर्ल्ड कप आता है, अभी कासिम ने बात की कि हम एक गैर ज़रूरी प्रेशर ले लेते हैं। क्यों भाई, आप ही ने खेलना है। यहाँ कौन से पीछे जेफ बायकॉट और सर गारफील्ड सोबर्स बैठे हुए, आप ही का मौका है। आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर किसको कॉन्फिडेंस होगा? बाबर साहब अब बहुत वर्ल्ड कप हो गए यार, फ़खर साहब अब बहुत वर्ल्ड कप हो गए। आपने आखिरी जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी फ़खर, वहाँ आपकी सेंचुरी, आपकी और भी फॉर्म हमने परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन यार जितना अब तुम्हारा तजुर्बा हो गया, अब एक वर्ल्ड कप विनिंग परफॉर्मेंस भी चाहिए आपसे। सही है। बहुत टाइम हो गया यार, इतना थोड़ी। हमने आखिरी 4-5 इवेंट जिस तरीके के खेले, आप मेरे ख्याल है आपने भी देखे, उमर हमने भी देखे कि हमारी टीम पहले राउंड से बाहर हो गई यार। वर्ल्ड कप में हम अमेरिका में पहले राउंड से बाहर हो गए, पूरी ट्रांसमिशन करना मुश्किल हो गई। मैं और शरी भाई परेशान हो गए, करें तो करें क्या। फात को एक प्रेशर ला के अब क्या करेंगे हम, क्योंकि आप कम से कम हमारी ट्रांसमिशन को तो चलने दो भाई, का दूसरे राउंड में तो चले जाओ, कम से कम इतना तो करो। ब्रॉडकास्टर्स वाला मसला रख दिया है कासिम शेख साहब। क्रिकेट एक ऐसा खेल बन गया है जो इंडिया पाकिस्तान के बगैर अधूरा है, बेमायने, और दिलचस्पी का उनसर ही जो है ना, मैं समझता हूँ 50-60% खत्म हो जाता है उसमें से। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के अगर आप हिस्ट्री भी देखो, पाकिस्तान इंडिया हमेशा वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत बड़ा फिक्सचर होता था, यू नो। अब अनफॉर्चुनेटली हमें वो नजर नहीं आता रेगुलरली, लेकिन ये यू नो अगर आप पूरा क्रिकेट हिस्ट्री में देखो, पाकिस्तान इंडिया का बहुत बड़ा हिस्ट्री है क्रिकेट पे। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का भी होता है, एशेस, वो भी एक बहुत बड़ा राइवलरी है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का अपना ही क्लास है एज अ मैच। दुनिया की आप देखें जो क्रिकेट बनी थी वो एशेस की राइवलरी से बनी थी, जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की थी, जिसने क्रिकेट खड़ी की थी। वो राइवलरी थी कि जिसने इसके अंदर एक एंथुसियाज्म डाला था, जिसने एक जज्बा भर दिया था, जिसने क्रिकेट को बनाया, इसमें शुबा नहीं है। लेकिन जब से पाकिस्तान और इंडिया है, अब आप ऑस्ट्रेलिया की आबादी देखें, इंग्लैंड की आबादी देखें, जो क्रिकेट के वो मिला के इतनी भी नहीं होगी कि जितनी बांग्लादेश की आबादी है। अब वो हमने देखे, उनसे राइवलरी छीन ली बड़ी। हमारी राइवलरी बड़ी मार्केट की वजह से, लोगों की तादाद की वजह से। कोई एक ब्रांड जो होगा वो
वहां जाने से बेहतर समझेगा कि मैं इधर आऊं एशिया में, क्योंकि यहाँ मुझे आई बॉल ज्यादा मिल रहे हैं। सही है। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस बिगेस्ट राइवलरी। और पाकिस्तान अगर आज बात कर रहा है तो उसी चीज को कैश भी करा रहा है, और कराना चाहिए था पहले भी। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब और जनाब कासिम शेख साहब, आप दोनों ने अपना वक्त दिया। और नाजरीन, नसीम राजपूत साहब को आज टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख सकेंगे रात 11 बजे आज से ही, और एज एन एनालिस्ट भी, और साथ ही इस पूरे T20 ICC वर्ल्ड कप के हवाले से जो ट्रांसमिशन का सिलसिला आज टीवी हमेशा बरकरार रखता है, इससे भी आप महजूज हो सकेंगे। तो आने वाले दिनों में मजीद क्या होने जा रहा है इसका भी आपको इल्म हो सकेगा। और आज का प्रोग्राम आवाज भी इसी के हवाले से था। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स पे कमेंट के जरिए आप आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।